Hello class, I hope you all are doing well and growing well. Now today I am going to teach you the second chapter of your EVS book. Name is My Extended Family. Extended मतलब क्या? फैला हुआ, बड़ा परिवार. Extended जो extend हो गया है, जो बढ़ गया है. ठीक है. Now there is one warm up. It is impossible to live in a same house. एक ही घर में रहना impossible है. बहुत सारे लोग एक घर में नहीं रह सकते. ठीक है. फॉर अ बिग फैमिली, बड़े परिवार के लिए. नेम सम रिलेटिव्स ऑफ योर हु डू नॉट लिव इन योर हाउस एंड यू मेट देम ऑन स्पेशल ओकेजन. आपको उन फैमिली मेम्बर्स के नाम लिखने हैं जो हमारे साथ एक घर में नहीं रहते हैं और उनसे हम ओकेजनली मिलते हैं. तो सबसे पहले तो हम क्या बताएंगे? हमारे ग्रैंड पेरेंट्स. हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमारे साथ नहीं रहते. हम अपने वर्क प्रोफाइल की वजह से बाहर सिटी में रहते हैं और वो डिफरेंट प्लेस में रहते हैं. तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स. कईयों के पेरेंट्स रहते भी हैं साथ में ग्रैंड पेरेंट्स और कईयों के अलग भी रहते हैं. ठीक है. फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमसे अलग हो गए. फिर हमारे चाचा, ठीक है, जिन्हें हम अंकल भी कहते हैं. फिर हमारे मामा. ओके. फिर हमारे चाचा चाची, हमारे चाचाज फैमिली लिख लेते हैं. ठीक है. चाचाज फैमिली. ठीक है. हमारे मामाज. ठीक है. हमारे जितने भी मामाज हैं वो हमारे अलग रहते हैं. ओके. फिर हमारे बुआ जी या हमारी अंकल आंटी हमारे अलग रहते हैं. ठीक है. हमारे चाचा की फैमिली, हमारे मामा. बिग ब्रदर, कई बार हमारा बड़ा भाई भी बाहर चला जाता है पढ़ने के लिए. बिग ब्रदर. कई बार हमारी स्मॉल सिस्टर, हमसे छोटी बहन, हमारी यंगर सिस्टर भी बाहर निकल जाती है. यंगर सिस्टर. ठीक है. ये भी बाहर चली जाती है. तो हम जो लोग हमारे घर से दूर चले गए किसी वजह से, चाहे उनका वो वर्क प्रोफाइल हो या उनकी अपनी काम की सिचुएशन कहीं दूर है, उनको कहीं दूर जॉब मिला है या पढ़ाई के लिए वो बाहर चले गए हैं, तो हम उनसे फिर ओकेजनली मिलते हैं. हमारी गैदरिंग कैसे होती है? बर्थडेज में, वेडिंग में, या हमारा कोई फेस्टिवल आया तो हम साथ गैदरिंग कर लेते हैं. ठीक है. नाउ देयर we go this. Family is a group of people who are connected to each other by love and care. Family क्या है? एक लोगों का समूह है. ठीक है. Who are connected, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. कैसे जुड़े हुए हैं? By love and care. एक दूसरे के रख रखाव से, उनके प्रेम से हम जुड़े हुए हैं. ठीक है. Parents and their children living together. पेरेंट्स और बच्चे साथ रहते हैं इन अ हाउस, एक ही हाउस में. मेक एन इमीडिएट फैमिली. वो क्या है? हमारी इमीडिएट फैमिली है. इमीडिएट क्या होता है? तुरंत, जल्दी से. जो हमारे साथ रोज रहते हैं, जिन्हें हम रोज देखते हैं, वो हमारी इमीडिएट फैमिली है. हमारे पेरेंट्स और हमारे सिबलिंग्स. ठीक है. द फैमिली इज कॉल्ड एन एक्सटेंड फैमिली. वो फैमिली एक्सटेंड फैमिली कहलाती है जब मैरिड सन एंड डॉटर एंड देयर चिल्ड्रन ऑल्सो लिव विद देयर पेरेंट्स. जब मॉम डैड के साथ शादीशुदा बेटा, शादीशुदा बेटी और उनके बच्चे एक साथ रहते हैं. इट मीन्स परिवार बड़ा हो गया, परिवार एक्सटेंड हो गया, साथ रहते हैं. और कई बार तो उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं. ठीक है. एंड एक्सटेंडिंग फैमिली हैज ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स. ठीक है, एटसेट्रा. अंकल और आंट्स भी होते हैं. ताऊ जी, चाचा जी, बुआ जी, फूफा जी. हम सब जब एक साथ रहते हैं एक ही घर में अपने अपने बच्चों के साथ, तो हमारा परिवार क्या हो गया? बड़ा हो गया. बिग फैमिली हो गई, जॉइंट फैमिली हो गई. तो ये फैमिली को हम बोलते हैं एक्सटेंडेड फैमिली. दे मे और मे नॉट लिव इन द सेम हाउस, सिटी, स्टेट और कंट्री. तो ये भी हो सकता है कि वो सेम हाउस में, सेम सिटी में, सेम स्टेट में या सेम कंट्री में ही रहे. वो डिफरेंट जगह मूव हो जाते हैं अपने अपने जॉब की वजह से या अपनी पढ़ाई की वजह से. ठीक है. एंड बट दे मीट ऑन स्पेशल ओकेजन. मगर वो कहीं भी शिफ्ट हो जाते हैं, मगर वो स्पेशल ओकेजन्स में मिलते हैं. टाइम टू टाइम वो गैदरिंग करते हैं. नाउ बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी. हमारा क्या है बेसिक यूनिट सोसाइटी का? फैमिली. फैमिली एक बहुत छोटा पार्ट है सोसाइटी का. बहुत सारी फैमिली मिलके एक बड़ी सोसाइटी फॉर्म करती है.
ठीक है। आवर फैमिली इज द सेंटर ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी का सेंटर क्या है? एक परिवार। परिवार उसका मेन ओरिजिन है, ठीक है। बिकॉज इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि ये सोसाइटी जो है, फैमिली जो है, ये सोसाइटी का एक बेसिक यूनिट है, एक छोटी इकाई है जहाँ से शुरुआत होता है सोसाइटी बनने का। इट इज़ द फैमिली विच टीचेस द चिल्ड्रन दैट कल्चरल ऑफ द सोसाइटी। वो फैमिली है जो हमें सिखाती है, जो फैमिली है जो बच्चों को सिखाती है कल्चर, रिलीजन के बारे में, रिचुअल्स। कौन सिखाता है? फैमिली बताती है। मॉरल वैल्यूज़, ठीक है, गुड वैल्यूज़ परिवार की, सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है क्या खराब है, ये सब कौन सिखाता है? फैमिली सिखाती है। अ फैमिली इज एन इनसेपरेबल, फैमिली क्या है? इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द सोसाइटी। हम सोसाइटी में से फैमिली को अलग नहीं कर सकते, ठीक है। वी कैन नॉट सेपरेट फैमिली और अ सिंगल यूनिट फैमिली फ्रॉम द सोसाइटी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज ऑल द सोशल इश्यूज सच एज, जो हमारे सोशल इश्यूज हैं, जैसे कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। इसमें हम क्या लेते हैं? एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज में हम क्या लेते हैं? जैसे हमने पढ़ लिया, ठीक है, अब हमको अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अपनी पढ़ाई के और इन्हेंस करना है, हमें कुछ उसमें एडवांस स्किल जोड़ना है, या हमको कहीं इनरोल करना है कि आगे हम फर्दर उसमें किस फील्ड में जाएं, किस चीज़ को और इन्हेंस करें जिससे हमको आगे जाके जॉब मिले। तो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ ये होती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, अगर हमको जॉब नहीं, अगर हमने सब कुछ कर लिया, इन्हेंस कर लिया, अपने स्किल्स डेवलप कर लिया, हमने उसमें और एडवांस सीख लिया, पढ़ाई कर ली, और फिर हमको अनएम्प्लॉयमेंट है, हमको जॉब नहीं, ये भी हमारा क्या है? एक सोशल इशू है, ठीक है। फिर लिटरेसी है, आप अनपढ़ हो, आपको पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, इलिटरेसी है। आर ऑल्सो द कंसर्न ऑफ द फैमिली, ये हर फैमिली का कंसर्न है, वो इन सब चीज़ों की चिंता करते हैं और इन सब चीज़ों से हमारी फैमिली को इफेक्ट भी होता है, ठीक है। हमने पढ़ लिया लेकिन हमारे पास जॉब नहीं है, या हम पढ़ ही नहीं पाए, तो उससे क्या होगा? हमारे सोशल इश्यूज ज़्यादा होंगे, ठीक है। हमारी सोसाइटी उतना अच्छा डेवलप नहीं करेगी अगर हमने अपने आप को पढ़ा लिखाया, हमने अपने आप को जॉब ओरिएंटेशन नहीं है हमारा, तो हमारी सोसाइटी को प्रॉब्लम होगी, ठीक है। नाउ द फर्दर वी गो हियर, द फैमिली रोल। अब फैमिली का रोल क्या है, ठीक है। फैमिली सपोर्ट करती है, केयर करती है, प्यार करती है, सब करती है, लेकिन फैमिली का रोल क्या है? हमको इन सब के साथ साथ क्या बताती है? कल्चरल वैल्यू, moral value, good value. See, the children not only learn to speak, eat, read and write in a family. बच्चा केवल फैमिली में पढ़ना लिखना बोलना ही नहीं सीखता है, बट ऑल्सो लर्न्स गुड मैनर, वो अच्छी आदतें, गुड मैनर्स, हाउ टू बिहेव, कैसे बिहेव करना है, डिसिप्लिन, कल्चरल वैल्यू को भी सीखता है फ्रॉम द फैमिली। फैमिली से ही वो पढ़ना बोलना लिखने के साथ साथ ये सब चीज़ें भी सीखता है, ठीक है। सी द पिक्चर फर्स्ट, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है, हमारे मॉम डैड हैं, हमारे सिबलिंग्स हैं, हमारे आंट अंकल भी हैं, ओके। सेकेंड, हम इंडोर गेम खेल रहे हैं साथ में, ठीक है। फिर यहाँ पे हम साथ में खा पी रहे हैं, इससे भी क्या होंगे? हम क्लोज होंगे, हमारा प्यार बढ़ेगा, हम खाते पीते भी कई चीज़ें सीखते हैं, हम शेयरिंग सीखते हैं खाते पीते। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज फैमिली टीचेस अस। फैमिली हमको क्या पढ़ाती है? फैमिली हमको बहुत कुछ सिखाती है। लाइक एल्डियर्स केयर फॉर द चिल्ड्रन, जो एल्डियर्स हैं, जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं, वो हमारी केयर करते हैं, बच्चों को वो संभालते हैं, अच्छा देखभाल करते हैं। दे प्ले विद द चिल्ड्रन एंड हेल्प देम इन देयर स्टडीज, वो उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ वो उनकी स्टडी में हेल्प करते हैं, उनका छोटा मोटा काम भी कर देते हैं, लाइक उनका स्टडी टेबल ठीक कर देना, उनका पेंसिल रबर, उनका बैग अरेंज कर देना, उनकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे में, टॉयज़ को, बुक्स को, स्टोरी बुक्स को एक ऑर्गेनाइज एक सीक्वेंस वे में प्लेस कर देना, ठीक है। ये सब एल्डियर लोग करते हैं, क्योंकि वो बड़े हैं, वो छोटे मोटे हल्के फुल्के लाइट काम ही कर सकते हैं, ठीक है। एंड दे टीच चिल्ड्रन हाउ टू रिस्पेक्ट एल्डियर्स, वो उनको सिखाते हैं कि उनको बड़ों की कैसे इज्जत करनी है, उनको ओबे करना है, ठीक है, उनको बच्चों को आर्ग्यूमेंट नहीं करना है बड़ों के साथ, ये सिखाते हैं। गुड मैनर्स एंड टू बी पोलाइट एंड ग्रेशियस, और सिखाते हैं कि वी शुड ऑलवेज बी पोलाइट एंड जेनरस और ग्रेशियस,
और ग्रेशियस विद अदर्स, दूसरों के साथ। हमें हमेशा जेनरस रहना चाहिए, ग्रेशियस रहना चाहिए, हमें हमेशा पोलाइट रहना चाहिए। हम लोग रूड नहीं हो सकते दूसरों के साथ या बड़ों के साथ, ठीक है। चिल्ड्रन ऑल्सो लर्न टू टेक केयर ऑफ देयर family members and guests from the senior members. See, children also learn to take care. बच्चे भी सीखते हैं टेक केयर करना। किससे सीखते हैं? From their family members. जैसे हम बच्चों की टेक केयर करते हैं ना, वो भी हमें देख के सीखते हैं कि हमें भी टेक केयर करनी चाहिए अपने फैमिली मेम्बर्स की, अपने दादा दादी की, मॉम डैड की। एंड गेस्ट फ्रॉम द सीनियर मेंबर, और अगर जो गेस्ट हैं और जो हमारे सीनियर मेंबर्स हैं, ठीक है, हम सब सीखते हैं टेक केयर करना। All family members share the work and accountabilities in the house. हम सब काम शेयर करते हैं, ठीक है। हम अपने अपने हिस्से का काम भी करते हैं, हम दूसरे का भी काम में हेल्प करते हैं, ठीक है। इन अ हाउस, जब हम एक साथ घर में रहते हैं। The adult member of the family are ideal for the young ones. The adult, जो बड़ा होता है फैमिली मेंबर का, फैमिली मेंबर, अडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली आर आइडल फॉर यंग। जो बड़ा है, जो घर का बड़ा है, वो आइडल होता है यंग वंस के लिए, ठीक है। दे सेट एग्जाम्पल्स, गिव इंस्ट्रक्शंस। आइडल कैसे हुआ? हम कैसे बोलेंगे कि हमारा आइडल है, हमारा मेंटोर कौन है? हमें जब पता है कि हमारे मॉम डैड एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, हमारे दादा दादी ने हमें कोई एक अच्छी चीज़ बताई है, तो इससे हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारे आइडल बन गए, हमें भी इनकी तरह ही बिहेव करना चाहिए, सोचना चाहिए और हेल्प आउट करना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए। एग्जाम्पल गिव्स इंस्ट्रक्शन एंड टीच गुड वैल्यूज एंड डिसिप्लिन टू द यंगर मेंबर। तो इसमें हम लोग इसमें क्या समझा रहे हैं कि जो हमारे बड़े फैमिली, जो हमारे बड़े होते हैं, वो हमको सब कुछ सिखाते हैं, हमारे लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हैं। गिव इंस्ट्रक्शंस, हमको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। एंड टीच गुड वैल्यूज़, हमें गुड फैमिली वैल्यूज़ बताते हैं, हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं, ठीक है। दिस हेल्प द चिल्ड्रन टू ग्रो इनटू डिसेंट एंड स्ट्रॉन्ग पर्सन। इससे बच्चों को हेल्प होता है कि वो एक डिसेंटली बड़े होते हैं और वो स्ट्रॉन्ग पर्सन बनते हैं, ठीक है। They would become a strong person. They would become a strong person. ठीक है? कौन? बच्चे, children. Your generation could learn the following from the older generation. जो हमारी यंग जनरेशन है, वो हमेशा हमारी ओल्डर जनरेशन से सीखती है। इनहेरिटेंस में कुछ चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं, ठीक है ना। हेल्प दोज हु आर इन नीड, क्या सिखाती है हमारी ओल्डर जनरेशन? कि हमेशा हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। बी कर्टियस एंड जेनरस, हमें हमेशा कर्टियस और जेनरस होना चाहिए। एंड पोलाइट टू अदर्स, हमें दूसरे के लिए हमेशा पोलाइट होना चाहिए, ठीक है। देन बी नॉट टू क्रिटिसाइज अदर्स, हमें ज़्यादा आर्ग्यूमेंट और आलोचना और क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए दूसरों के साथ। बी रिस्पॉन्सिबल, हमें हमेशा अपने आप को रिस्पॉन्सिबल फील करना चाहिए। डू नॉट अवॉइड योर ड्यूटीज़, हमें फोकस होना चाहिए अपनी ड्यूटीज़ के लिए और हमें अवॉइड नहीं करनी चाहिए अपनी ड्यूटीज़ को, ठीक है। ये सब हमको हमारी बड़ी जनरेशन सिखाती है। लिसन्स टू अदर एंड रिस्पेक्ट अदर बिलीव्स, हमें दूसरों को सुनना चाहिए और दूसरे के बिलीव्स की हमें इज्जत करनी चाहिए, ठीक है। दीज ऑल आर पॉइंट्स जिससे हम बहुत अच्छे से बड़े होते हैं। इफ द चिल्ड्रन आर टॉट गुड वैल्यूज, द सोसाइटी विल बिकम अ फाइनर प्लेस टू लिव। अगर बच्चे को अच्छी वैल्यू सिखाई जाए तो सोसाइटी एक बहुत फाइन जगह बन जाएगी हम लोगों के रहने के लिए, जिसमें हम अच्छे से सेफली रह सकते हैं। फैमिली मेंबर्स, फैमिली गेट टुगेदर भी हमें क्या टॉपिक है? फैमिली गेट टुगेदर। अब फैमिली गेट टुगेदर क्यों होता है? क्योंकि हमारी फैमिली एक्सटेंडेड है और हम लोग अलग अलग जगह पे डिफरेंट प्लेस, स्टेट और सिटीज़ में हम शिफ्ट हो गए, तो हम कभी तो मिलते होंगे, तो हम ओकेजनली मिलते हैं, बर्थडेज में मिलते हैं, फेस्टिवल्स में, वेडिंग्स में, हम छोटी छोटी गैदरिंग बीच बीच में करते रहते हैं। सी फैमिली मेम्बर्स गैदर टुगेदर ऑन मैनी ओकेजन्स, कई ओकेजन्स में ये गैदरिंग होती है, फैमिली गैदरिंग। दीज कैन बी हैप्पी एज वेल एज सैड, ये हैप्पी भी है और जब हम खुश होते हैं हम तब भी गैदरिंग करते हैं, और जब कभी हम पे कोई मुसीबत आती है या कोई गुजर जाता है तो भी हम गैदरिंग करते हैं। सी बर्थडे, वेडिंग्स, फेस्टिवल्स एट्सेट्रा आर हैप्पी ओकेजन। जब किसी का जन्मदिन आया, किसी की शादी हुई, कोई फेस्टिवल आया, तो ये ऑल दीज कंसिडर्ड एज अ हैप्पी गैदरिंग, ठीक है। दीज सेलिब्रेशंस इंक्लूडेड फेस्ट,
डांसिंग एंड सिंगिंग। जब हम इनको सेलिब्रेट करते हैं तो इसमें हम डांस करते हैं, हम अच्छा अच्छा खाते पीते हैं, हम डांस और गाना गाते हैं एटसेट्रा। फैमिली गैदरिंग हेल्प टू पास फैमिली वैल्यूज एंड हेरिटेज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। फैमिली गैदरिंग की हमको हेल्प करता है हमारी अच्छी फैमिली वैल्यूज़ को पास करने में, जो हमको इनहेरिटेंस मिला है, जो हमको अपने पूर्वजों से मिला है, हम उसको डिस्कस करते हैं, उसको पास करते हैं, हम उसको मेक देम अंडरस्टैंड, हम उन्हें बताते हैं अपनी इनहेरिटेंस चीज़ों के बारे में। फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ये सब पास ऑन करते हैं। इट ब्रिंग्स क्लोजनेस बिटवीन मेंबर्स, इससे हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो थोड़े क्लोज होते हैं, एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं और चीज़ों को शेयर करते हैं, सुधारते हैं। वी लर्न पेशेंस, टॉलरेंस एंड ऑल्सो हाउ टू लिव टुगेदर हैप्पीली एंड पीसफुली फ्रॉम फैमिली गेट टुगेदर। हम जब गैदर करते हैं तो हम पेशेंस भी हम सीखते हैं। वैसे तो हम अकेले अकेले रहते हैं अपने अपने घरों में, जब हम साथ होते हैं तो हमको पेशेंस के साथ एक दूसरे के साथ पेशेंस से और एक दूसरे को थोड़ा हम टॉलरेट करते हैं, थोड़ा बर्दाश्त करते हैं, थोड़ा उसको समझते हैं, तो हमारा टॉलरेंस लेवल भी हमारा सुधरता है। एंड ऑल्सो हाउ टू लिव टुगेदर, और हम कैसे एक दूसरे के साथ तालमेल मिला के निभा के हम गैदरिंग को कंप्लीट करते हैं हैप्पीली एंड पीसफुली, शांतिपूर्वक, फ्रॉम फैमिली गेट टुगेदर। फैमिली गेट टुगेदर हेल्प टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन फैमिली मेंबर्स एंड प्रोवाइड लॉट्स ऑफ फन। सी, फैमिली गेट टुगेदर हेल्प करता है एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करने में, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड करने में बिटवीन द फैमिली मेंबर्स एंड प्रोवाइड लॉट ऑफ फन, और हमको बहुत मज़ा भी आता है, ये हमें बहुत खुशी भी देता है। डिसीजन मेकिंग, सी डिसीजन मेकिंग मीन्स हमको डिसीजन लेने में हेल्प करता है। सी, इन ज्वाइंट फैमिलीज द सीनियर मोस्ट मेल यूजुअली टेक द डिसीजन। ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है, जो सीनियर है वो ज़्यादातर डिसीजन लेता है, ठीक है, हेड ऑफ द फैमिली, या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमारा डिसीजन लेते हैं। इन मैनी न्यूक्लियर फैमिलीज द फादर इज कंसिडर्ड द हेड ऑफ द फैमिली। काफ़ी सारी फैमिलीज में पापा को हेड ऑफ द फैमिली बोला जाता है। एंड अलोन टेक द मेजर फैमिली डिसीजंस, और वो ही केवल सारे डिसीजंस लेते हैं। ये एक जॉइंट फैमिली है। सी, इसमें ग्रैंड पेरेंट्स दिख रहे हैं, अंकल आंटी हैं, फिर सब आंटीज़ हैं, फिर सब बच्चे हैं, फिर बुआ फूफा जी भी हैं, फिर उनके बच्चे भी हैं। यहाँ पे ये क्या है, न्यूक्लियर फैमिली, स्मॉल फैमिली है। समटाइम्स नेक्स्ट इज समटाइम्स ऑल एल्डियर टेक फैमिली डिसीजन। कई बार क्या होता है कि सारे एल्डियर्स मिलकर डिसीजन लेते हैं एक साथ। दे ऑल्सो ट्राई टू इन्वॉल्व देयर ग्रोन अप चिल्ड्रन, वो अपने बढ़ते हुए बच्चों को भी इन्वॉल्व करते हैं, उनसे भी उनकी राय जानते हैं, पूछते हैं कि भाई आप बच्चों का क्या कहना है। द चिल्ड्रन आर एनकरेज टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम भी अपना डिसीजन दें या हम भी अपनी राय बताएं, हम भी इसमें पार्टिसिपेट करें। एंड डिज़ायर एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एंड डिज़ायर, वो भी अपनी इच्छा को एक्सप्रेस करते हैं। दिस हेल्प्स देम टू डेवलप अ हेल्दी रिलेशन विद देयर एल्डियर्स, इससे बच्चों को भी बहुत हेल्प होता है एक हेल्दी रिलेशन, एक तालमेल, एक अच्छा मैचअप बड़ों के साथ करने में। Next, the knowledge rush. A family with more than 2 adults is called a complex family. एक फैमिली जिसमें एक से ज़्यादा अडल्ट हैं, that is called a complex family. Next page is, there is an exercise and OMR sheet is given aside. See, you have to make the circle whole dark. Which circle? Correct option. Your answer circle. ठीक है? पेरेंट एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर इज एन, क्या है, जहाँ पे बच्चे, पेरेंट्स और चिल्ड्रन एक साथ रहते हैं, वो क्या है, हमारी इमीडिएट फैमिली है। कौन सी फैमिली है? इमीडिएट फैमिली। इमीडिएट फैमिली, ठीक है, जहाँ पे पेरेंट्स और बच्चे एक साथ रहते हैं। अ फैमिली इज द सेंटर ऑफ द व्हाट? सोसाइटी। ओरिजिनेट जहाँ से हो रही है, सोसाइटी, ठीक है। फिर फैमिली गैदरिंग ब्रिंग्स, क्या लाता है फैमिली? ब्रिंग्स क्लोजनेस, हमें करीब लाता है, ठीक है।
टीचेज अस द कल्चर ऑफ द सोसाइटी। टीचेज हमको क्या बताता है? कल्चर बताता है सोसाइटी का। कौन बताता है? फैमिली टीचेज अस। हमको परिवार से ही हम अपने कल्चरल वैल्यू को सीखते हैं, हम अपने रिचुअल्स को सीखते हैं, अपने फेस्टिवल्स के बारे में जानते हैं, हमें मॉरल्स पता चलता है वो हमें हमारी फर्स्ट स्कूल हमारी फैमिली ही बताती है। नाउ फैमिली गेट टुगेदर टीचेज अस। फैमिली गेट टुगेदर से हम क्या सीखते हैं? हाउ टू गेट मोर पेशेंस एंड टॉलरेंस। हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा धैर्य रखें और ज़्यादा से ज़्यादा हम किसी को वीकेंड से बर्दाश्त करें, कैसे हम टॉलरेट करें और कैसे करना है हैप्पीली और पीसफुली। तो ये हमें फैमिली गेट टुगेदर ही बताती है। तो यहाँ पर आएगा आपका पेशेंस एंड टॉलरेंस। हमारी बियर करने की क्षमता को बढ़ा देता है गेट टुगेदर। हम सामने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा बियर कर सकते हैं, हम पेशेंसली उसको समझ सकते हैं। ये हमें कौन सिखाता है? फैमिली गेट टुगेदर। नाउ द सेकेंड एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, फैमिली गेट टुगेदर है पीसफुली, डिसीजंस, फैमिली मेंबर्स, फर्स्ट स्कूल एंड हैप्पीली। ये हमको वर्ड यहाँ पुट करने हैं, ठीक है, और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। वी मीट आवर एट स्पेशल ओकेजन। वी मीट आवर, हम किससे मिलते हैं? वी मीट आवर फैमिली मेंबर्स, ठीक है, एट स्पेशल ओकेजन। हम स्पेशल ओकेजन पे अपने फैमिली मेंबर से मिलते हैं। फैमिली इज कॉल्ड द फर्स्ट स्कूल ऑफ द चाइल्ड। बच्चे के लिए पहला स्कूल क्या है? फैमिली है, ठीक है। वी लर्न हाउ टू लिव टुगेदर एंड हाउ टू लिव टुगेदर पीसफुली एंड हैप्पीली। हम क्या सीखते हैं? एक साथ पीसफुली रहना और हैप्पीली रहना, ठीक है। प्रोवाइड अ लॉट ऑफ फन। फैमिली गेट टुगेदर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ फन, ठीक है। Nowadays all elder take what? Decision। क्या लेते हैं? डिसीजन एक साथ लेते हैं। Now let's I am going to fill. We meet our at special occasion. We meet our family members. At special occasion, family is called the first school. हमारा फर्स्ट स्कूल हमारी फैमिली है। ओके, वी लर्न हाउ टू लिव टुगेदर। हमको वी लर्न, हम सीखते हैं कैसे? पीसफुली। वी लर्न हाउ टू लिव पीसफुली एंड हैप्पीली। हम कहाँ सीखते हैं? हम सीखते हैं अपने परिवार से और अपने गेट टुगेदर में, जब हम एक साथ रहते हैं। प्रोवाइड अ लॉट ऑफ फन। हमको क्या प्रोवाइड करता है? फैमिली गेट टुगेदर में हमको बहुत मजा आता है, ठीक है। फैमिली गेट टुगेदर, हमें फैमिली गेट टुगेदर में बहुत फन आता है। नाउ अ डेज ऑल एल्डर टेक डिसीजन। हमने चैप्टर में पढ़ा है कि हम डिसीजन जो है मिल के लेते हैं। जब हम एक साथ रहते हैं तो हम एक साथ डिसीजन लेते हैं। द चैप्टर इज ओवर नाउ। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। ओके, बाय बाय, थैंक यू।